Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. 40 Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका वीकेंड? बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी न्यूज़ आपको बतानी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो जल्दी से। गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। आज बहुत सारी न्यूज़ बतानी है, बहुत सारी न्यूज़ आई है। छोटी छोटी खबरें हैं लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आई हैं, इंडिया के लिए भी आई हैं और दूसरी भी आई हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं न्यूज़ से। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जो कल वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। मैंने क्रिकेट को मेंशन करा क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट था। ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गया, इंडिया ये मैच हार गया और बड़ी कंफर्टेबली ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया। ओवरऑल दे प्लेड बेटर और ओवरऑल जो उनका गेम प्ले था और जो उनकी टैक्टिक्स थी वो बेटर थी इंडिया से इन ऑन दैट डे। ये मैच अहमदाबाद में हुआ था और 1 लाख से ज़्यादा सपोर्टर आए थे इंडिया को सपोर्ट करने और बहुत सारे लोग, पूरी कंट्री इंडिया को देख रही थी। दे वांटेड इंडिया टू विन और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये, अनबीटन फाइनल्स में आना और सबसे अच्छी टीम होना फाइनल्स तक की और हर डिपार्टमेंट का अच्छा करना। एक्सपेक्टेड यही था कि इंडिया जीतेगी, लेकिन इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने शुरू से लेके एंड तक डोमिनेट किया। पहले बॉल के साथ बॉल में इंडिया को रन नहीं बनाने दिए, बीच में ओवर्स में बिल्कुल ही स्टाइफल कर दिया, शॉट्स ही नहीं मारने दिए, फोर्स ही नहीं मारने दिए। उसके बाद लास्ट में ज़्यादा रन नहीं बनने दिए, 240 पे स्कोर ख़त्म कर दिया। उसके बाद शुरुआत में 3 विकेट गिर गए ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन उसके बाद जो हीड ने अच्छा खेला ओवरऑल और 137 आई थिंक नॉट आउट रहे वो, और उन्होंने फाइनली बहुत ही कंफर्टेबली 43 समथिंग ओवर्स में, 43 या 41 ओवर्स में जिता दिया ऑस्ट्रेलिया को एंड दे वन द मैच कंफर्टेबली इन द एंड। इट वॉज टूडे डिसपॉइंटिंग एज एन इंडियन फैन, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, क्रिकेट टीम का फैन। बहुत डिसअपॉइंटिंग था, स्पेशली जिन लोगों के जिन्होंने बैकरूम में भी मेहनत करी थी, प्लेयर्स ने मेहनत करी थी, बहुत एफर्ट किया, लेकिन इन दी एंड थोड़ा रह गए। बट ओवरऑल इट वॉज अ फैंटास्टिक वर्ल्ड कप फॉर आवर बॉयज एंड हम लोग तो तहे दिल से उन्हें सपोर्ट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए और हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। और अनफॉर्चुनेट था, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अब आगे के लिए तैयारी करनी है, आगे की सीरीज़ के लिए तैयारी करनी है और आगे उनको बहुत सारे क्रिकेट और सीरीज़ खेलनी है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, कैसे वो कोप अप करेंगे। अभी तो दे विल बी अ बिट डिसअपॉइंटेड, तो दे मस्ट बी फीलिंग प्रेशर और ख़राब लग रहा होगा उनको बहुत। तो आप उनको जितना सपोर्ट कर सकते हो करो एज अ फैन एंड होपफुली वो आगे हमारे लिए अच्छा करेंगे, जो अभी तक कर रहे हैं वो अच्छा, और आगे हमें बहुत सारे और कप्स और मेडल्स टूर्नामेंट्स जिताएंगे। तो इट वॉज अ सैड डे फॉर इंडिया बट वी विल मूव ऑन, हम और स्ट्रांग निकल के आएंगे। हमारी कोर टीम बहुत स्ट्रांग है, हमारा बैकरूम स्टाफ भी बहुत अच्छा है, तो सब कुछ आगे अच्छा है। यू विल हैव टू बी पेशेंट एंड उनको जितना सपोर्ट कर सकते हो इस समय जाके उनको सपोर्ट करो। तो ये थी सबसे बड़ी खबर, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने अपना 6th वर्ल्ड कप जीत लिया और हैज़ बिकम द मोस्ट डोमिनेंट टीम इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड कप। और हमेशा से ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा वर्ल्ड कप में भारी रहा है, इस बार भी उन्होंने दिखा दिया। शुरू के 2 मैच हारने के बाद भी ज़बरदस्त तरीके से वापसी की और बाकी के सारे मैच जीत के फाइनली ये वर्ल्ड कप जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का जो मेन कंपेटिटर इस वर्ल्ड कप में बन के आ रहा था वो ऑस्ट्रेलिया ही बन के आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि अगर कोई टीम हरा पाएगी इंडिया को तो वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका हरा पाएगी, जिसमें से साउथ अफ्रीका हार गई सेमीफाइनल में और ऑस्ट्रेलिया आ गई फाइनल में और इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया उस दिन दे वर द बेटर टीम दैन इंडिया, दे वर बेटर देन इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया को कंग्रेचुलेशंस, इंडिया के लिए अटर डिसअपॉइंटमेंट, बट वी स्टे स्ट्रांग, वी मूव ऑन। अब बात करते हैं फुटबॉल की। अब आगे फुटबॉल पे हम सबसे पहले, कल इंडिया का मैच है भुवनेश्वर में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था भुवनेश्वर में मैच है, तो आप सब जाके सपोर्ट करना, जितने लोग वहां जा सकते हैं इंडिया को सपोर्ट करना। बहुत बड़ा मैच है, कतर के अगेंस्ट है और वर्ल्ड कप क्वालिफायर का दूसरा मैच है। पहला मैच इंडिया जीत ही चुकी है, तो ऐसे ही जाके अगर आप सपोर्ट करोगे तो हो सकता है इंडिया वहां पे जाके जीत जाए। ऑल्दो दे आर सेकंड फेवरेट्स, कतर बहुत बड़ी टीम है, बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है मैच में, जैसा कि इंडिया ने दिखाया था। और अगर आपका पूरा सपोर्ट रहेगा तो होपफुली इंडिया
उस मैच में जीत जाएगी और अपने वर्ल्ड कप कैंपेन की ज़बरदस्त शुरुआत करेगी। तो भुवनेश्वर में है, टिकट्स बिक रहे हैं, अभी भी बिक रहे होंगे। आप जाके अपने टिकट्स जल्दी जल्दी बुक कर लो, जल्दी जल्दी खरीद लो, और जितने लोग वहां जा सकते हो उतने लोग जाके इंडिया को सपोर्ट करो। हम तो सब करेंगे ही, आप लोग भी सब जाके इंडिया को सपोर्ट करो। तो अ बिग बिग नाइट टुमारो फॉर इंडिया। आप देखते हैं क्या होगा, क्या इंडिया अच्छा खेल पाएगी, नहीं खेल पाएगी, कैसी शुरुआत करेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, और कतर जैसी टीम के अगेंस्ट वो कैसे सामने निकल के आएगी। इवेंचुअली तो होना ही है, ये कतर जैसी टीम को फेस करना ही है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड लेट्स होप दैट इंडिया डज वेल इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। तो इंडिया का बहुत बड़ा मैच है, कल है। कल हम लोग भी सोशल मीडिया पे इसको कमेंट्री करते रहेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे। आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते रहो, या किसी के साथ वॉच लॉन्ग देखना है तो वॉच लॉन्ग देख लो। जैसे भी आपको सपोर्ट करना है इंडिया को, टीवी से आपको स्टेडियम में जाकर करना है, वैसे आप करो, सपोर्ट करो इंडियन फुटबॉल को, ताकि वो और आगे बढ़े। तो इंडिया का बहुत बड़ा मैच है, कल है। आप लोग सब देखना और इंडिया को सब शुभकामनाएं देना और उन्हें सपोर्ट करना। तो ये थी इंडिया की बात। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। एक और चीज़ इंडिया में हो रही है। आर्सेन वेंगर, जो कि कहते हैं फीफा की बॉडी के प्रेसिडेंट है, वो आ रहे हैं इंडिया में। फीफा की पहली बहुत बड़ी एकेडमी खुल रही है, उड़ीसा में ही खुल रही है। उड़ीसा में सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास स्पोर्ट्स में, फुटबॉल का। तो होपफुली वो कल वाला मैच भी अटेंड करेंगे और देखेंगे उस मैच में इंडिया को और इंडियन प्लेयर्स को। और सबसे पहली फीफा अफिलिएटेड एकेडमी खुलने वाली है इंडिया में, जो इंडियन फुटबॉल के लिए और फुटबॉल खेलने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे इंडिया को एक्सपोजर मिलेगा, फीफा लेवल का जो टैलेंट है वो यहाँ आएगा, यहाँ से लोग वहाँ जाएंगे होपफुली, और उनको भी पूरा एक्सपोजर मिलेगा कि वो आगे टूर्नामेंट्स में खेल सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो इट इज़ अ बिग बिग न्यूज़ फॉर इंडिया। इट इज़ बिग इन टर्म्स की आर्सेन वेंगर जैसा एक एक सिलेब जो होता है ना, बड़े फिगर इंडिया आ रहे हैं। सो बिग न्यूज़ फॉर इंडिया एंड ग्रेट न्यूज़ फॉर इंग्लैंड, इंडियन फ्यूचर प्लेयर्स एंड फैंस। तो ये दूसरी बड़ी खबर आई है इंडिया की तरफ से। एक और बड़ी खबर आई है इंडिया की तरफ से, चलो पहले उसकी नहीं, पहले हम दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं, फिर मैं बात करूंगा उसकी। इंडिया की तरफ से एक और खबर है। एक और खबर ये आ रही है कि आर्सेन वेंगर का वार रूल अब लग सकता है 24-25 सीजन में। वार रूल जो है उसमें थोड़े, सॉरी वार रूल कह रहा हूं, ऑफ साइड रूल जो आर्सेन वेंगर ने स्टार्ट किया है वो लग सकता है 24-25 सीजन में, क्योंकि वो रूल थोड़ा डिफरेंट है अभी करंट ऑफ साइड रूल से। करंट ऑफ साइड रूल में ये होता है कि हल्की सी भी अगर बॉडी आपसे आपके पास हो, आप प्लेयर के अटैकर के सामने हो, तो उसे ऑफ साइड मिल जाती है, ऑफ साइड उसके अगेंस्ट रूल हो जाती है। अब ये होगा कि जो अटैकर हैं उनकी पूरी बॉडी डिफेंडर के आगे होनी चाहिए, तभी ऑफ साइड मिलेगा। अगर हल्का सा भी बॉडी डिफेंडर की लाइन में है तो उसको ऑफ साइड नहीं दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा गेम प्ले में चेंज आएगा। क्योंकि अभी क्या होता है, जरा सी हाई लाइन लेती है टीम्स और उनको ऑफ साइड ट्रैप मिल जाता है दूसरी टीम्स को फंसाने के लिए, और दूसरी टीम्स को बहुत जल्दी ऑफ साइड मिल जाता है। बाद में क्या होगा कि ऑफ साइड ट्रैप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना सा भी डिफेंडर का पोर्शन रह गया तो स्ट्राइकर के पास जगह हो जाएगी निकलने की, और वो आगे जाएगा और बहुत आसानी से गोल मार देगा। तो इसमें स्पीड बहुत काम आएगी, और जो फास्ट स्ट्राइकर्स हैं उनके लिए ये रूल बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ये रूल अभी अप्लाई नहीं किया है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि 24-25 सीजन में, मतलब नेक्स्ट सीजन में ये करेंगे नहीं करेंगे अभी कंफर्म नहीं है, बट दिस रूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्सेन वेंगर। तो देखते हैं कि ये रूल लगता है नहीं लगता है, और कैसे इससे फुटबॉल चेंज होता है वो आगे देखने को पता लगेगा। तो ये एक तीसरी बड़ी खबर है। उसके बाद क्या बड़ी खबर आ रही है कि इंटरनेशनल में बहुत मेजर प्लेयर्स को इंजरी हो गई। इसमें से 3 मेन प्लेयर है। सबसे पहले तो अर्लिंग हालैंड है, जिनकी नॉर्वे अपेरेंटली यूरोज में क्वालिफाई नहीं हुई है, और उनको वहां पर भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट झेलना पड़ा है। उसके बाद उनको इंजरी भी हो गई है, जिसकी वजह से वो हो सकता है मैनचेस्टर सिटी के बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस आ रहे हैं वो हो सकता है मिस करें। तो अर्लिंग हालैंड को इंजरी हो गई है। एक और सीनियर प्लेयर हैं आंड्रे ओनाना, उनको भी इंजरी हो गई है, वो भी काफी टाइम से आउट हो गए हैं। और विनीशियस जूनियर को भी इंजरी हो गई है, वो भी 8 से 10 वीक के लिए आउट हो गए हैं। वो भी अभी वापस आए थे, फिर से उनको इंजरी हो गई है। तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को इंटरनेशनल ब्रेक में इंजरी हो गई है, और अब जो उनके क्लब्स हैं उनको प्रॉब्लम हो गई है इसकी वजह से। रियल मैड्रिड के जूड बेलिंगम में इंजरी हो गई थी उनको भी। तो बहुत सारी टीम्स की इंजरी वाइज बढ़ती जा रही हैं,
और इंजरीज की वजह से अब टीम्स कैसे अडेप्ट करेंगी, कौन कौन से प्लेयर लेके आएंगी, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इंजरीज की वजह से कौन कौन से प्लेयर लेके आएंगे वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी इंजरीज हो गई हैं अभी, जिसकी वजह से अभी टीम्स को अपनी टैक्टिक चेंज करनी पड़ेगी। बट बाय द वे, एक तो नॉर्वे यूरो में आई नहीं, ये बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट था क्योंकि अर्लिंग हालैंड और ओडेगार्ड है वहाँ पर। और एक और टीम है जो बहुत कंफर्टेबली पहुँच गई है यूरोस में, वो है आपकी इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अपने मैच जीत लिए, आसानी से हरा दिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम प्ले दिखाया अपने उसमें मैच में। एक प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंग्लैंड के गेम में वो किया, मतलब इम्प्रेस किया, वो थे कोल पामर। कोल पामर जो चेल्सी के लिए भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इंग्लैंड के लिए उनको फर्स्ट शॉट मिला एंड ही प्लेड रियली वेल फॉर इंग्लैंड। सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंग्लैंड कि उनको एक ऐसा क्रिएटर मिल गया है, एक नया प्लेयर मिल गया है जो बहुत अच्छा खेलता है एंड इट विल बी द फ्यूचर फॉर इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की तरफ से बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, लेकिन इंजरी की तरफ से बहुत गंदी न्यूज़ आई है फॉर टीम्स। इस न्यूज़ के बाद हम बात कर लेते हैं कुछ पेनल्टीज़ की और जो अभी रिसेंट में कुछ न्यूज़ सुनने को आई है। पहली बात कर लेते हैं एवर्टन की। एवर्टन को 10 पॉइंट्स डिडक्ट कर दिए गए हैं जो उन पर चार्ज लगा था एफएफपी का। उसके अकॉर्डिंगली उनको 10 पॉइंट्स डिडक्ट होकर अब 19th रैंक पे आ गए हैं वो, और उन्होंने अपील भी करी है इसके लिए। और अगर उनकी अपील नहीं सक्सेसफुल हुई तो उन्हें फर्दर 9 पॉइंट्स भी डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो टीम्स पिछले साल रेलीगेट हुई हैं और जिनको रेलीगेशन से हट के जिनसे एवर्टन आगे आई है, वो अगर अपील करेंगी तो वो अप टू 300 मिलियन कॉम्पनसेशन एवर्टन से ले सकती हैं। और अगर एवर्टन की ये अपील खारिज हो गई और उसके बाद जो उनकी वो कॉम्पनसेशन वाली बात हुई और उसके बाद उसको भी अगर अप्रूव कर लिया गया तो उन्हें फर्दर 9 पॉइंट्स और डिडक्ट किए जा सकते हैं। तो एवर्टन के लिए बहुत गंदा साइन है ये। एफए ने ये डिसीजन ले लिया फाइनली, और एवर्टन को उनके जो फाइनेंशियल फेयर प्ले का जो इशू हुआ था, जो प्रॉफिट्स का उनका इशू हुआ था, उसके लिए फाइनली 10 पॉइंट्स डिडक्ट कर दिया। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी 12 पॉइंट्स की, हमने बात की थी डिडक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली 10 पॉइंट्स का उनको डिडक्शन मिला और फर्दर 9 पॉइंट्स का डिडक्शन मिल सकता है अगर सब चीज़ें करेक्ट हुई। अब इन्होंने अपील की है, देखते हैं उस अपील का रिजल्ट क्या निकलता है। अपील के रिजल्ट के बाद अगर उनका उनको खारिज कर दिया गया और उसके बाद जो टीम्स हैं जो रेलीगेट हुई हैं उन्होंने भी अपना कॉम्पनसेशन के लिए अपील कर दी, तो वहां से फिर एवर्टन के लिए और 9 पॉइंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इट वॉज सैड न्यूज फॉर एवर्टन, सैड न्यूज फॉर एवर्टन फैंस। अब उन्हें ये झेलना पड़ेगा और किसी तरीके से इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो देखते हैं एवर्टन कैसे परफॉर्म करेगी आने वाले मैचेस में। दे वर प्लेइंग वेरी गुड अभी रिसेंटली एंड दे विल हैव टू कंटिन्यू देयर गुड फॉर्म्स एंड उन्हें बहुत अच्छी अच्छी टीम्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकालने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो एवर्टन पहुंच गई है 19th इसकी वजह से, और अगर फर्दर 9 पॉइंट्स चले गए तो एवर्टन तो बिल्कुल ही कटे में चली जाएगी। तो एवर्टन को अच्छा खेलना पड़ेगा, जितनी विक्ट्रीज हो सके लेनी पड़ेंगी और वेट करना पड़ेगा कि उनकी अपील कितनी ज़्यादा अप्रूव होती है। तो सैड न्यूज़ फॉर एवर्टन एंड फैंस, और इसी की वजह से दो और फैन बेस अब टेंशन में है, वो है चेल्सी और मैन सिटी का। मैन सिटी के पास ऑलरेडी चार्जेस लगे हुए हैं, 115 चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं, अभी तक उनका कुछ रिजल्ट नहीं आया है। तो मैन सिटी की भी बात चल रही है, बहुत बात चल रही है। एवर्टन की स्टेटमेंट में भी आया था कि वो दूसरे केसेस को भी देखेंगे कि उनके ऊपर क्या चल रहा है और उन पर भी नज़र रखेंगे। मैन सिटी के 115 चार्जेस कैसे होंगे, कब होंगे, कितना उन्हें पॉइंट डिडक्शन होगा भी, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। ऊपर से चेल्सी के ऊपर भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऑल्दो उनके ऊपर अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं बोला गया है उनको, लेकिन उनके ऊपर भी सुनने में आ रहा है अंडर इन्वेस्टिगेशन है जो उनके पुराने ट्रांजैक्शंस थे और उसको लेके उनके साथ भी इशू हो सकता है। तो मैन सिटी और चेल्सी के फैंस बहुत वरीड है इस समय कि उनकी टीम्स के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बाद में सुनने में आ रहा था पॉइंट्स डिडक्शन से लेके फाइन से लेके रिलीगेशन भी फेस करना पड़ सकता है। ओवरऑल दो मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा, बट ये पॉसिबिलिटी है, मीडिया में आ रहा है। तो ऑफिशियली चेल्सी को तो बोला नहीं गया है, लेकिन मैन सिटी को तो ऑफिशियली बोल भी दिया गया है। तो देखते हैं क्या होता है दोनों टीम्स के साथ, और क्या दोनों टीम्स एवर्टन की तरफ पनिश होती हैं या फिर उनको छोड़ दिया जाता है या फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी जाती है, कुछ नहीं पता। अभी आने वाले टाइम में ही पता लगेगा, बट दे आर वरीड, बोथ द टीम्स आर वरीड। चेल्सी ने भी पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जो भी वो ट्रांजैक्शन डील कर रहा था और
वो ट्रांजैक्शन वाला जो बेनिफिशियरी थे वो अब क्लब में नहीं है, चेल्सी ऑलरेडी बता चुका है। मैनचेस्टर सिटी भी ये जितने भी इल्जाम है इन्हें खारिज कर चुका है अपने स्टेटमेंट में। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट इफ इट हैपन्स तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। देखते हैं आके एफए मैन सिटी और चेल्सी के साथ अब क्या करता है। उसके अलावा एक और खबर आ रही है कि विक्टर ओसिमेन, आइवन टोनी चेल्सी के रडार पे हैं। ऑल्दो आइवन टोनी की तरफ से ये भी न्यूज़ आई है कि अपेरेंटली वो ना चेल्सी जाएंगे ना आर्सेनल जाएंगे, जिनका उनका लिंक आ रहा था, वो ब्रेंटफोर्ड में ही रहेंगे और अपना फर्दर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे। आई डोंट नो ये खबर कितनी सच है, झूठ है, क्या है, बट अगर ये सच है तो आर्सेनल के लिए स्पेशली बहुत बड़ी ब्लो है। ये मेरे हिसाब से चेल्सी ओसिमेन के लिए जाएगी, इसलिए आर्सेनल के लिए बहुत बड़ा दुख की बात है, क्योंकि आर्सेनल होप कर रहा था कि आइवन टोनी ऐसा प्लेयर आके उनके टाइटल चार्ज को और स्ट्रांग करेगा। तो आइवन टोनी का अभी तो सुनने में आ रहा है कि वो जा रहे हैं ब्रेंटफोर्ड, और वो ब्रेंटफोर्ड में ही रह के अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे। ओसिमन का अभी कुछ पता नहीं है, क्या उनसे प्री कॉन्ट्रैक्ट होगा, सुनने में आ रहा है प्री कॉन्ट्रैक्ट होगा, या समर में अप्रोच किया जाएगा, अभी कुछ आइडिया नहीं है। अभी देखते हैं समर ट्रांसफर विंडो या विंटर ट्रांसफर विंडो जैसी आएगी उसी समय कुछ आइडिया लगेगा कि चेल्सी कैसे अप्रोच करती है। बट आई थिंक चेल्सी विल पुश फॉर विक्टर ओसिमन। ट्रेवर चालबा जैसा प्लेयर है वो भी जा सकता है। बाडियाशेली की बात चल रही थी, बट बाडियाशेली मुझे नहीं लगता जाएगा अभी। ट्रेवर चालबा एक ऐसा प्लेयर है जेडन सैंचो के साथ साथ जो अपने अपने क्लब्स छोड़ के जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे वो पता नहीं, बिकॉज दे आर बोथ आर ऑन गुड वेजेस, स्पेशली जेडन सैंचो। लेकिन इन दोनों का चांस है, क्योंकि वेस्ली फोफाना चेल्सी के लिए फिट हो रहे हैं जल्दी, और वो टीम के उसमें जल्दी अपनी वापसी कर सकते हैं। तो बहुत चांस है ट्रेवर चालबा का जाने का। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू ट्रेवर चालबा। और जेडन सैंचो का तो कंफर्म ही है, अगर जेडन सैंचो की प्राइस लेस होती है या उनका फी लेस होता है तो वो भी जा सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की नई मैनेजमेंट है वो रोकेगी, क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है, जस्ट फ्लीटिंग रूमर्स आ रहे थे। तो ये कुछ न्यूज़ आई थी इधर उधर से। फिर से रिमाइंड करा दूं, इंडिया का मैच है कल, आप जाके उन्हें सपोर्ट करिए और इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करिए, और जहाँ से भी कर सकते हैं वहाँ से करिए, और हमारा सोशल मीडिया भी फॉलो करिए, हम वहाँ पर भी आके इसकी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हमें चैनल को फॉलो करिए, एंड कीप कमेंट्स अपने ज़रूर करिए। तो अब ये थी छोटी सी न्यूज़, ऐसी और न्यूज़ लेके आऊँगा, जब तक गेम्स नहीं होंगे तब तक न्यूज़ ही लेके आऊँगा, और फिर अपने प्रीव्यूज़ रिव्यूज़ इस हफ्ते लेके आएंगे। तो कैसे ही भी मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ, और होपफुली आपको अपना मेरा वीडियो पसंद आएगा, मेरे व्यूज़ पसंद आए होंगे इन न्यूज़ पे। तो यहाँ से आई विल टेक योर लीव। अगले वीडियो में से आने से पहले आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इज बाय बाय फ्रॉम माय